आज हम सिखाएंगे कि सूट में डार्ट जो होती है वो कैसे डालें। कई इनको प्लेट भी बोलते हैं, कई डार्ट भी बोलते हैं। तो आपको सिखाने के लिए ये वेस्ट कपड़ा है, तो ये बीच वाला निशान हम रफ निशान लगा देंगे। सिर्फ ये आपको समझाने के लिए है, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे इसमें। हम सबसे पहले अपेक्स पॉइंट लेंगे, हम यहाँ से एक लाइन सीधी लगा लेंगे, आर्म होल ले लेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको जितना है उतना ही हम लेंगे। ये हमने इसके बाद लेंगे एपेक्स पॉइंट। हैवी साइज में 11 पे आ जाता है एपेक्स पॉइंट। फिर आते हैं हमारी वेस्ट लाइन 15.5 पे आ जाती है। फिर आती है हमारी हिप लाइन, वो हमारी 23 पे। ये 3 निशानों की हमें जरूरत पड़ती है। ये एपेक्स पॉइंट, ये वेस्ट लाइन और ये हिप लाइन। एपेक्स पॉइंट ये चेस्ट के हिसाब से होता है हमारा, बड़ा छोटा भी हो सकता है। सबसे पहले हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे 9 इंच पे। फिर आपकी वेस्ट हमारी 9 इंच पे। ये निशान हमें चाहिए होंगे प्लेट डालने के लिए। फिर ये आएंगे, इन सभी निशानों को हम मिला देंगे। पहले कटिंग नहीं करना, हमें प्लेट डालनी है तो कटिंग जो है। ये निशान हमारे हो चुके हैं, ये मैं इसी हिसाब से निशान लगा देती हूँ। हार्मोन ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। सबसे पहले डालते हैं हम एपेक्स, जो हमारी प्लेट होती है या हम उसको बोलते हैं डार्ट भी बोल सकते हैं। उसकी चौड़ाई हम कितनी लेंगे? चौड़ाई क्या होता है, जितनी हमारी चेस्ट होती है, जैसे 40 चेस्ट है, इसका सांत्रिका, उसके बीच में बिंदी लगा देंगे। 4 हो गया। जैसे 38 चेस्ट है हमारी, इसके बीच में बिंदी यानी 3.8, 4 से कम। ऐसे नापने का चेस्ट है हमारी 40 इंच, तो 4 इंच पे हमें निशान लगा लेना। एपेक्स पॉइंट से हमें निशान लगा लेना है। अब देखना ये है, एक प्लेट, एक जो डार्ट होती है हमारी यहाँ पे डलेगी, लेकिन डलेगी कहाँ पर? जो हमारा एपेक्स पॉइंट है उससे 1 इंच नीचे डलेगी। यहाँ पे कोना बन जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। 1 इंच नीचे। फिर हम देखते हैं कि ये वेस्ट लाइन से कितना ऊपर है, 4.25 इंच, तो 4.25 इंच नीचे आएगा। ये हमारे नीचे आएगा। अब 1/2 इंच इधर से, 1/2 इंच इधर से हम निशान लगा लेंगे। इस निशानों को यहाँ से हम मिला देंगे दोनों तरफ से, इसको यहाँ से। अब आप देख सकते हैं ये डार्ट हमारी जो है डल गई। इसको बैक में, फ्रंट में 4 डार्ट डल सकती हैं हमारी। मेन हम बैक में ही डालते हैं। फ्रंट में जिसकी ये कट ज्यादा होता है उसकी डलती है। जैसे चेस्ट होगी हमारी 40 इंच, ये वेस्ट अगर 32 इंच है तो ये कट अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम डार्ट डाल के इसको आगे शिफ्ट कर देते। अब माना कि हमने 2 जो है डार्ट डाली है फ्रंट में, बैक में नहीं डालेंगे, या बैक में फ्रंट में नहीं डालेंगे, तो ये हमने कितनी डाल दी? आधा इंच उस साइड से, आधा उस साइड से, 1 हो गया। 1 इंच की जो डार्ट है हमारी डल गई। अब फ्रंट में ही 2 डार्ट डलेंगे, यानी 2 इंच की। 2 इंच की तो कितना बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से हमें? 1/2 इंच, क्योंकि 4 तय है तो 1/2 इंच बढ़ेगा तो 2 इंच अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये जरूरी है, पहले हमें कट नहीं करना है, यहाँ से हमें बढ़ाना पड़ेगा डार्ट डलने के। अब इस निशान को हम यहाँ से मिला देंगे, अब इस निशान को हम यहाँ से। अब हमारा जो वेस्ट वाला निशान था वो यहाँ से नहीं, यहाँ से हमारी फिटिंग आई, क्योंकि हमें डार्ट डाल दी। जितनी ज्यादा डार्ट डालते जाएंगे उतनी ज्यादा लाइन को उस तरफ खिसकाते जाएंगे। फिर आती है हमारी दूसरी आर्म होल वाली डार्ट कैसे डालें। जो हमारा ये निशान होता है आर्म होल का, उससे 1 इंच ऊपर की तरफ चलेंगे। इसको जहां से भी हमारा आर्म होल टच हो गया वहां पे हम एक निशान लगा लेना। ये निशान हो गया। इस निशान को और एपेक्स वाले निशान को हम मिला देंगे सीधा। ये हमने ये निशान और
और ये निशान एपेक्स और ये वाला निशान जो हमने मिला दिया। अब बात ये आती है कि इसकी चौड़ाई कितना रखें। उसकी चौड़ाई तो हमने रखी अपने हिसाब से, इसकी चौड़ाई हम कितना रखें। इसकी चौड़ाई हम जो हमारी चेस्ट का निशान होता है और जो हमारी वेस्ट का निशान होता है, चेस्ट वाले में से वेस्ट का माइनस करेंगे उतनी हम ये डालेंगे। आप देखते चेस्ट हमारी है 14 इंच और जो वेस्ट है हमारी वो है 36 इंच। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना बच गया 4 इंच। अब यहाँ पर कितनी डलेगी ये हमारी, ये डलेगी 4 इंच पर, 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से। जो चौड़ाई है वो यहाँ से लेनी है। अब ये देखना है कि ये एपेक्स पे तो लगा लिया, अब इसका गैप कितना रखेंगे। गैप भी हम इसी प्रकार से रखते हैं, चेस्ट माइनस वेस्ट, जितना भी हमारा आएगा उतना हम गैप रखते हैं। अब जैसे 4 इंच पे आया तो हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये जो चौड़ाई है ये हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये गैप होता है ये बीच में गैप, क्योंकि ये हमारा कप साइज होता है, कप साइज कितना बनता है वो बनता है हमारी फिटिंग के अनुसार, वो ज़रूरी होता है हमें। ये दोनों निशान हम यहाँ से लगा लेंगे। ये हमारी होगी आर्म होल की डॉट। अभी आर्म होल हमने कट नहीं किया, 2 फिटिंग के निशान हो गए हमारे। अब एक हमारी यहाँ पर भी डलती है, आपने देखा होगा ये फिटिंग वाली लाइन होती है, जहाँ पर भी हमारी टच हो जाए हम ऐसे इसको एपेक्स पॉइंट से सीधा कर देते हैं। अब यहाँ भी डाउट आता है कि इसकी चौड़ाई कितना रखें। जितनी इसकी चौड़ाई गैप रखा था उससे आधा इंच कम रखते हैं, आधा या 1 इंच भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ करते हैं हम 1 इंच या 3 इंच कर दें, यहाँ से भी आधा इंच उस साइड से, आधा इंच उस साइड से। इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन ब्लाउज में हम डाल देते हैं। ये तीनों जो डर्ट हमारे डलकर बिल्कुल तैयार होगी। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब आपको ये नहीं समझ आ रहा है, ये वेस्ट है हमारा, जितना ही फैब्रिक है ये हमारा वेस्ट है। अगर ये डर्ट हमें डालनी है तो हमारा कपड़ा ऐसे फोल्ड होके जो सूट है, कुर्ती है, ब्लाउज वो हमारा ऊंचा हो जाता है। तो उसके लिए लेंथ में हमें 1 इंच प्लस करना होता है। यहाँ से मान लो ये हमारी लेंथ है तो यहाँ से 1 इंच प्लस कर देंगे और इसको लाइन से मिला देंगे तो ये हमारा ऊंचा नहीं होगा। अब सबसे पहले हम कटिंग करेंगे तो इस डर्ट को हम ऐसे मिला देंगे। ये हमारा वेस्ट फैब्रिक है तो हम इसको कट नहीं करते, ये आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। डर्ट को हमने मिला दिया है, समझाने के लिए मैं कैंची को यहाँ पे रख देती हूँ। अब आपको आर्म होल दिखाई दे रहा है, लेकिन शेप नहीं दिखाई दे रही। शेप कैसे नहीं दे रही। अब उस आर्म होल को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से सीधा कर देंगे, क्योंकि आर्म होल हमारा जो है छोटा हो गया, ये हमारा सीधा हो गया। ये आर्म होल लाइन है, यहाँ से भी हम चेस्ट का जो है निशान लगा लेंगे। चेस्ट भी हमारी जो है कम हो गई है तो यहाँ से हमारी चेस्ट का निशान आ गया। अब यहाँ से हम शेप दे लेंगे अपने आर्म होल की और फिर यहाँ से कटिंग करेंगे। ये पहले प्लेट डालनी है और फिर हमें कटिंग जो है करनी है ऐसे। तो ये कटिंग हम करेंगे ऐसे, डर्ट डालेंगे तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। अब आप देख सकते हैं, आपको ये निशान दिख रहा होगा, तो ये फिटिंग आएगी हमारी, क्योंकि आर्म होल भी तो कंप्लीट करना है।